नमस्ते दोस्तों, बड़ी गंभीर बात है और इसकी शुरुआत मैं कैसे करूं। दोस्तों, नवरात्रि का पर्व समापन हुआ उनका और उसके बाद हमारी जो दुर्गा माँ की प्रतिमाएं हैं वो विसर्जन के लिए निकल पड़ती है। आप सब जानते हैं, जो भी कोई पवित्र स्थान हो, पवित्र नदी हो, पवित्र तालाब हो, वहाँ पर हमारी माँ की प्रतिमाओं का विसर्जन किया जाता है, उन्हें विदाई दी जाती है। इस दौरान दोस्तों शोभा यात्राएं निकाली जाती है। श्रद्धालु जो होते हैं, जो भक्त होते हैं, वो झूमते नाचते हुए गाते हुए जाते हैं और माँ की अंतिम विदाई में बड़े हर्षोल्लासित रहते हैं और विसर्जन के समय एक अंतिम भावभीनी श्रद्धांजलि वो देने के लिए जाते हैं। शोभा यात्राएं में जो होती है, शोभा यात्राएं उनमें हज़ारों की संख्या में लोग होते हैं। ये संख्या लाखों तक पहुंच सकती है। बाजे बजाए जाते हैं, ढोल नगाड़े, ये तो हमारी परंपरा ही है। ये हमारी परंपरा है और इस परंपरा का निर्वाह हम करते आ रहे हैं दोस्तों। लेकिन जानते हैं आप कि हमारे भारत में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं देश भर से, जो कि हृदय को झकझोर देती है, बहुत पीड़ा पहुंचाती है और इनसे ज़्यादा गुस्सा आता है। मन में गुस्सा आता है कि आखिर ये बातें क्यों हो जाती हैं और सरकारें को क्यों कुछ नहीं कर पाती। ये घटनाएं आखिर होती कैसे हैं और जब एक वर्ष हो गई तो अगले वर्ष उनकी पुनरावृत्ति कैसे हो जाती है। सरकारें सजग क्यों नहीं हो पाती है। मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, हमारी प्रतिमाओं का जब विसर्जन करने के लिए हम लोग जाते हैं तो जहाँ कहीं भी अगर मुसलमान मोहल्ला है, जो मियाँ लोग रहते हैं, वहाँ पे हर जगह तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ पर निहायत ही हरामी, जाहिल, अकल के लट्ठे हमारी माँ की प्रतिमाओं पर, हमारी शोभा यात्राओं पर पथराव कर देते हैं। वहाँ पर हिंसा भड़का देते हैं। हमारी मूर्तियों को क्षतिग्रस्त कर दिया जाता है कई जगहों पर। अब ज़रा सोच कर देखिए, वो हमारी आस्था से जुड़ा हुआ वो प्रतिमा नहीं है हमारे लिए, वो हमारी माँ का स्वरूप है, वो जगदम्बा का स्वरूप है, वो हमारे धर्म का बिल्कुल धर्म से जुड़ा हुआ मामला है सीधे तौर पे। और जब ये हरामी के बच्चे, ये मुल्ले, ये जाहिल जब उनके हाथ को तोड़ देते हैं, मूर्ति को क्षतिग्रस्त करते हैं, ज़रा सोचिए वो कितना बड़ा क्षम्य अपराध है हमारे लिए। क्या हम हिंदू उन्हें माफ़ कर सकते हैं? ये जहर का घूंट भी नहीं है, ये जहर से भी बढ़कर है। क्या हिंदू इसे पीता रहेगा? हम भारतवासी हैं और हम हिंदुस्तान के वासी हैं और हम हिंदू हैं। हम इस जहर के घूंट को पिएंगे? ये कालकूट विष से भी ज़्यादा घातक है। और ये घटना इस बार भी सामने आ रही है। यूपी का बहराइच हो, झारखंड में एक जगह तो मैंने ऐसी खबर सुनी कि मेरा खून खौल उठा कि मुसलमान मोहल्ले, अब सड़क किसी के बाप की जागीर तो है नहीं। जब प्रतिमा की विसर्जन हर वर्ष उसी सड़क से होकर जाती है, प्रतिमा को उसी सड़क से लेकर जाया जाता है। होगा मुसलमान मोहल्ला, लेकिन सड़क तो किसी के बाप की जागीर नहीं है ना। तो उस ओर से प्रतिमा का विसर्जन हर वर्ष जाता है, वहाँ से शोभा यात्रा उधर से ही निकाली जाती है। लेकिन इस वर्ष ये हरामी, ये अकल के लट्ठे, ये जाहिल, ये गवार, ये उनका प्रतिरोध कर रहे हैं, जाने नहीं दिया जा रहा है। और विडंबना ये देखिए कि प्रशासन भी इन मुल्लाओं का साथ दे रही है। जब 70-80 वर्षों से प्रतिमा उसी रास्ते से जा रही है तो इस वर्ष क्या हो गया? क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है? मैं समझ नहीं पाता हूँ, क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है उस तरफ से। सुबह से शाम हो गई, प्रतिमा वहीं पे है। बताइए
कितनी बड़ी बात है ये हमारे लिए, कितनी पीड़ादायक बात है हम हिंदुओं के लिए। लेकिन प्रशासन भी उन्हीं का साथ देती है। और ये घटनाएं देश भर से आती हैं। कहीं महाराष्ट्र में गणेश विसर्जन पर पथराव हो जाता है, वहाँ पर सांप्रदायिकता भड़क जाती है। बहराइच में तो एक लड़का, वो नवयुवक, उसे मार डाला गया, गोलियों से भून दिया। कानून हाथ में लेने का अधिकार है, लेकिन लिया गया ना, मार दिया गया उसको। अब मैं आता हूँ कि हमारे जो हिंदू भाई हैं, जो हमारे सनातन धर्मावलंबी हैं, जो इस नवरात्रि के पर्व को मनाते हैं और शोभा यात्रा निकालते हैं, विसर्जन के लिए जाते हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि भाई आप महावीर दल नामक एक संस्था भी बनाते हैं। हर दुर्गा पूजा समिति का एक महावीर समिति होती है, महावीर दल होता है, उनमें अखाड़े होते हैं, अखाड़ा खेलते हैं वे लोग। बर्छी होता है, ढाल होता है, कटार होता है, तलवार होता है, फरसा होता है और डंका तो होता ही है। सारे हथियार रखे जाते हैं। क्या केवल दिखाने के लिए रखते हो क्या? केवल दिखाने के लिए है ये क्या? ये केवल दिखाने के लिए नहीं है। ये महावीर दल जो है, ये बनाया ही इसीलिए जाता है ताकि जो प्रतिमा का विसर्जन हो वो शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो। महावीर दल वो प्रतिमा की सुरक्षा के लिए ही बनाया जाता है, ताकि जो कोई भी असामाजिक तत्व, जो कोई भी जाहिल का बच्चा, या हरामी का बच्चा, या अकल का लट्ठा, जिसने अपनी बहन का दूध पिया है, ऐसे लोग अगर आकर व्यवधान डालें, अगर आकर कोई वहाँ पर विघ्न डालने का कोशिश करे तो उसे वहीं पर चीर डालो। अगर कोई आपके इस कार्य में व्यवधान डाल रहा है तो आपको अधिकार है उसका प्रतिकार करने का। अगर कोई जाहिल आकर नंगा नाच करे तो उसे मारो वहीं पे, चाहे वो मुल्ला हो, मौलाना हो, कोई भी हो। अगर विघ्न डाल रहा है, अगर व्यवधान उत्पन्न कर रहा है, वहीं पर चीर डालो उसको। कानून की चिंता मत करो भाई, क्योंकि यही कानून मुसलमानों के लिए अलग हो जाते हैं और यही कानून हिंदुओं के लिए अलग हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? ये अलग इसीलिए हो जाते हैं क्योंकि आप देखते हैं कि ये जो मुसलमान हैं, ये जो मियाँ हैं, ये जो मुल्ले हैं, ये एकजुट हो जाते हैं। इनकी गलत बातों को भी सरकार को मानना पड़ता है, सरकार को, क्योंकि शक्ति प्रदर्शन के सामने झुक जाती है सरकार। तो अगर हिंदू इकट्ठा हो गए, अगर आप सोचो, अगर आप सनातनी इकट्ठा हो गए, आप 100 करोड़ हो, अगर आप इकट्ठा हो गए तो सरकार झुकेगी नहीं, सरकार लेट जाएगी आपके सामने। कानून की चिंता मत करो। ये कानून शक्तिशाली लोगों के लिए नहीं होते हैं, बल्कि ये कानून शक्तिशाली लोगों के द्वारा बदले जाते हैं, संशोधित किए जाते हैं, मिटा दिए जाते हैं, नए खड़े कर दिए जाते हैं। ये आप पर निर्भर करता है, ये आप हैं। ये सरकार कौन है? ये सरकार हम ही तो सरकार हैं। हम प्रतिनिधि चुनते हैं, प्रतिनिधि नेता चुनते हैं, नेता प्रधानमंत्री चुनते हैं। ये क्रिया हम ही से शुरू होती है। हम इसके मूल में हम ही तो हैं। तो अगर हम संगठित हो गए, अगर हम इकट्ठे हो गए तो इन अकड़ के लट्ठों की, इन जाहिलों की दाल गलेगी। कानून हमारे लिए बदल जाएंगे दोस्तों, कानून हमारे अनुसार बना दिए जाएंगे। इसीलिए धर्म की रक्षा के लिए अगर मरना भी पड़े तो वो स्वीकार्य है, लेकिन जहर का घूंट पीना पड़े, हिंदू राष्ट्र में रहकर हिंदू अपमान का घूंट पीता रहे और पीता ही चला जाए, ये हमें स्वीकार्य नहीं है। ये हमें स्वीकार्य नहीं है। आप एक को मारेंगे 100 लोग कांप जाएंगे। एक को मारेंगे ना 100 लोग कांप जाएंगे।
उसकी हिम्मत नहीं पड़ेगी आप पर दोबारा कुदृष्टि डालने की, आपको दोबारा तंग करने की। दोस्तों एक उदाहरण देता हूँ, आपने भी देखा होगा डिस्कवरी चैनल्स में, शेर जो होता है ना, शेर लकड़बग्घे का झुंड उस पर आक्रमण कर देता है। कुछ इधर से आकर उसको दांत गराते हैं, कुछ आगे से, कुछ पीछे से, कुछ बाएं से, कुछ दाएं से। शेर जो है शांति से इसे देखता रहता है, थोड़ी सी हरकतें करता है, लेकिन जब बात हद से ज़्यादा बढ़ जाती है तो शेर गुस्से में आकर एक को दबोच लेता है। एक लकड़बग्घे को दबोचा, उसकी गर्दन फाड़ी, उसके शरीर के उसका पेट फाड़ा, सारे शांत हो जाते हैं, सारे डर के मारे 100 फीट भाग जाते हैं, दूर भाग जाते हैं। इसीलिए अगर एक अकल का लट्ठा, एक हरामी, एक जाहिल अगर इस तरह की हरकतें करता है और महावीर दल वहाँ पर उपस्थित होकर भी अगर कुछ नहीं कर रहा है, तो फिर लानत है ऐसे महावीर दल पर, लानत है आप पर कि ऐसे लोग आकर ऐसा कांड कर जाते हैं और महावीर दल वाले कुछ नहीं कर पाते हैं। हथियार रखे हो तो उसका उपयोग करो, और ये सदुपयोग ही होगा। क्यों रखे जाते हैं हथियार? वो शक्ति प्रदर्शन के लिए केवल नहीं है, शक्ति प्रदर्शन के लिए तो है वो, ये बात तो है ही कि शक्ति प्रदर्शन करेंगे तो शक्ति प्रदर्शन से एक भय उत्पन्न होगा, और भय से शांति होती है भाई। सरकार से जब भय होता है तभी यूपी में शांति हुआ। योगी सरकार का भय था, राम मंदिर उद्घाटन हुआ, लेकिन कोई कुछ कर पाया क्या? क्योंकि सरकार का भय था और भय से शांति आई। भय भी न होत न प्रीति। तो अगर भय नहीं दिखाएंगे, अगर इन अकल के लट्ठों को, इन जाहिलों को मारेंगे नहीं, तो ये भयभीत होंगे भला? ये तो ताक में लगे रहते हैं, ये तो घात लगाकर बैठे रहते हैं कि कब कोई मौका मिले और हम उन्माद फैला दें। ये व्यवहार के लिए कहना तो ठीक है कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई और एकता और हम मिलकर रहेंगे, लेकिन याद रखो एडजस्ट करके रह रहे हो, और इसमें एडजस्ट तुम ही को करना पड़ रहा है, हिंदुओं को ही करना पड़ेगा। क्योंकि हम जो है ना, जियो और जीने दो ऐसी मानसिकता वाले लोग हैं। लेकिन वो जो है, जो मुसलमान है, उनके लिए मुसलमान के अलावा जो कोई है काफिर है, खब्बीज है, और वो उस समय तक के लिए रुके रहेंगे जब तक उसकी शक्ति आपसे ज़्यादा बढ़ नहीं जाती, और जैसे ही ये होगा वो आपको समाप्त कर देंगे, वो आपको समाप्त कर देंगे। दोस्तों ये उनकी परंपरा रही है, और इसीलिए हिंदू को शक्तिशाली होना पड़ेगा, और उसके लिए एकजुट होना पड़ेगा। तभी ऐसी घटनाएं जो है वो थम सकती है, ख़त्म भी हो सकती है, लेकिन तभी जब आप एकजुट होंगे, शक्ति का भयंकर प्रदर्शन करेंगे, सरकार आपके सामने झुकेगी, नतमस्तक हो जाएगी, और आपके अनुसार कानून बनेगा, आपके अनुसार, क्योंकि बहुमत की सरकार होती है। और अगर हिंदू एक साथ एकजुट आकर कहे कि ये बातें नहीं होनी चाहिए, सरकार इसके लिए कानून बनाए, तो सरकार को कानून बनाना ही पड़ेगा। ये संविधान कोई भगवान का आप्तवचन नहीं है कि भगवान ने कह दिया और उसे ही मानना पड़ेगा। हम ही ने बनाया है संविधान हम ही ने बनाया, हमारे लिए है, तो हम इसे बदल भी सकते हैं और हम इसमें संशोधन भी कर सकते हैं। दोस्तों, जय माता दी, जय भारत।